हेलो भाई दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद दीपक पे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं अभी तक तो ठीक है, और बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अपर लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें से कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। आगे के क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आगे एक त्रिभुज एबीसी में डी ई एफ क्रमशः बी सी सी ए तथा ए बी के मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे मेरे भाई फटाफट से। ठीक है, सभी सोल्व करो भाई फटाफट से। वीडियो को तो कर दो पॉज और क्वेश्चन करो सोल्व। ठीक है, क्वेश्चन कर लिया होगा। आओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं मेरे भाई। एक त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले मैं त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। ये लो मेरे भाई, मैंने त्रिभुज एबीसी बना लिया। ठीक है, लाइन सीधी है, ये लाइन मैंने सीधी ड्रॉ कर दी। अरे ठीक है, ये त्रिभुज ए बी और सी। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं सर, वेरी गुड। आगे चलो। डी ई एफ क्रमशः बी सी, डी कहाँ पे है? बी सी पे। ये यहाँ पे डी बी सी पे, ई सी ए पे, ई यहाँ सी ए पे। ठीक है मेरे भाई, और एफ क्रमशः ए बी पे, एफ क्रमशः ए बी पे क्या है? मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ, यानी कि मैं इनको मिला दूं तो क्या आपको छोटा त्रिभुज नजर आ रहा है? तो आपको ये छोटू त्रिभुज नजर आया, त्रिभुज डी ई एफ। तो आपको त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ का रेशियो क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज के मिड पॉइंट यदि मिलते हैं, मिड पॉइंट से हम कोई त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, तो वो एरिया होगा वो सभी त्रिभुज में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माना कि इसका एरिया एक है, इसका एक, इसका एक, इसका एक। ठीक है, तो पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना हुआ? 1 2 3 4। ठीक है, एबीसी का ट्राइंगल का एरिया कितना हुआ? 4। और त्रिभुज डी ई एफ का एरिया कितना है? 1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4:1। यहां तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे सभी को समझ आता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, जिसको समझना है वीडियो को वापस रिवाइंड करो, देखो, बार बार रिपीट करके देखो। ठीक है, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। एक समकोण त्रिभुज में समकोण की निकटवर्ती भुजाएं 3 सेमी तथा 4 सेमी है, तो लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी? लंब केंद्र, परिकेंद्र मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। लंब केंद्र समकोण का क्या होता है, परिकेंद्र समकोण ट्रायंगल में क्या होता है। ठीक है, जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखे ना, पिछले लेक्चर देख लो बेटा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं पता तो ये क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है मेरे भाई, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, सोल्व करो। चलो इधर देखो मेरे भाई, एक समकोण त्रिभुज में, सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज बना लूं मेरे भाई। ये लो, ये मैंने समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला कि समकोण की निकटवर्ती भुजाएं, ये समकोण है तो इसके निकटवर्ती भुजाएं ये दोनों होगी। ठीक है, निकटवर्ती भुजाएं ये दोनों होगी। ये कितनी दे रखी है? ये आपको 3 सेमी दे रखी है, ये 4 सेमी दे रखी है। तो क्या आप इस भुजा यानी कि AC इस त्रिभुज का क्या है? कर्ण है। तो इस कर्ण की वैल्यू क्या होगी? वो होगी 5 सेंटीमीटर।
5 सेमी होगी। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी? अरे तुम्हें कर्ण की वैल्यू निकालना तो आती होगी, बचपन में पढ़ा है। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत? निकाल लेंगे सभी इससे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे पूछा है कि आपको इस त्रिभुज के लंब केंद्र इस त्रिभुज का क्या होगा? ये लंब केंद्र होगा। और परिकेंद्र मैंने आपको बताया था, समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होगा वो कर्ण का मिड पॉइंट होगा। कर्ण का मिड पॉइंट, ये रहा कर्ण का मिड पॉइंट। कर्ण का मिड पॉइंट क्या होगा? उस त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। आपसे पूछा है लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी ये कितनी होगी? आपसे ये पूछा है, इस ट्रायंगल में आपसे ये पूछा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैं इसमें सर्कल ड्रॉ करूँ, ये ऐसे मैं सर्कल ड्रॉ करूँ, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें? सर्कल दिख रहा है। परिधि से लेके इस परिधि तक टच करने वाली रेखा क्या होती है? व्यास होगी। व्यास आपको कितना दे रखा है? 5। और मिड पॉइंट केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का आधा होता है। मतलब व्यास 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.5 सेंटीमीटर। अब आप एग्जाम में ऐसे करने लग गए ना, ऐसे त्रिभुज बनाएंगे उसके आगे वृत्त बनाएंगे, तो बेटा 10 साल में सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी जो होगी वो हमेशा कर्ण की आधी होगी। परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी और लंब केंद्र के बीच की दूरी हमेशा कर्ण की आधी होगी। यहाँ पे कर्ण कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। इसका आधा कितना होगा? 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी? अरे तुम्हें समझ आ रहा है सब कुछ? ठीक है, समझ नहीं आता तो बेटा रिवाइंड कर करके देखना। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि मान लीजिए त्रिभुज ABD में कोण ABD बराबर 20 डिग्री हो और CBD पर एक ऐसा बिंदु है जिसमें AB बराबर AC है तथा CD बराबर CA है, तो कोण ABC का माप कितना होगा? आपसे एंगल ABC का माप पूछा है। ठीक है, फाइंड आउट करो भाई। सभी फाइंड आउट करेंगे, सभी फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन को। करो भाई, फटाफट से सोल्व करो भाई। वीडियो को पॉज कर दो फिर सोल्व कर लो आराम से, समय ही समय है तुम्हारे पास हैं। चलो इधर देखो भाई, मान लीजिए त्रिभुज ABD, मान लेते हैं भाई साहब, ये लो हमने त्रिभुज ABD ड्रॉ कर लिया। ये लो बड़ा सुंदर सा त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। ये त्रिभुज ABD हमने ड्रॉ कर लिया, ABD। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ABD में कोण, त्रिभुज ABD में कोण ABD 20 डिग्री हो। ठीक है मेरे भाई, और CBD पर एक ऐसा बिंदु है, CBD पर एक ऐसा बिंदु है, CBD पर एक ऐसा बिंदु है जिसमें AB बराबर AC, जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा CD बराबर CA, तथा CD बराबर CA है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कोण ABC का माप कितना होगा?
कोण ABC का माप कितना होगा, कोण ABC का माप कितना होगा। यहाँ पे आप इसको ऐसा करो, कोण ADB, कोण ADB का माप कितना है 20 डिग्री, ये मैंने 20 डिग्री डाल दिया। ठीक है, अब आपको सोल्व करना है। आपसे पूछा है ABC का माप, ABC आपको इस ट्रायंगल का माप बताना है मेरे भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी। उससे पहले आपको कुछ पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि समान हो तो वो कैसा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। मैं आपको बता देता हूं, ये सपोज दैट ये एक क्या है, ये ट्रायंगल ABC है और इसकी दो भुजाएं समान है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु, समान दो भुजाओं वाली आकृति, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समान दो भुजाओं वाली आकृति समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, इक्वल। AB के सामने वाला कोण एंगल C व ABC के सामने वाला एंगल कौन सा, एंगल B, क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण C होंगे समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे देखो, क्या आपको त्रिभुज ADC नजर आ रहा है जिसमें दो भुजाएं क्या है, बराबर है। तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। AC के सामने वाला कोण 20 डिग्री है तो CD के सामने वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री का होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। जब किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 40 डिग्री, ये 40 डिग्री के हो गए दोनों, तो ये कितने का होगा, ये कितने डिग्री का होगा, ये होगा 140 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। क्या आपको इस सीधी रेखा नज़र आ रही है, ये रेखा नज़र आई सीधी रेखा, यानी स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, जिसमें से ये एक एंगल 140 डिग्री का है। तो क्या ये एंगल पूरा 40 डिग्री का होगा, क्या ये एंगल 40 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूरी सीधी रेखा का योग कितना होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। सर आगे बढ़ो, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। यहाँ भी दो भुजाएं समान हैं, समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। AB के सामने वाला एंगल यदि 40 डिग्री का है तो AC के सामने वाला एंगल भी 40 डिग्री का होगा। मतलब एंगल ABC का मान कितना आ गया, 40 डिग्री में। और यही आपसे पूछा था, एंगल ABC का मान ही आपसे पूछा था, तो ABC का मान कितना आ गया, 40 डिग्री। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी? अरे तुम्हें कुछ समझ में आता है जो मैं समझाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इधर देखो भाई, पहले थ्योरम देखो। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ जिस पे कि भर के क्वेश्चन आते हैं, और ये थ्योरम लगभग अधिकतर सवाल के अंदर आपके यूज़ में होगी। ठीक है, तो इस थ्योरम को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो सभी कान खुले रखेंगे, कान और दिमाग दोनों खुले रखेंगे। कान जो है मेरे शब्दों पे होने चाहिए, दिमाग जो है बोर्ड पे जो मैं समझाऊं उसको समझने में होना चाहिए। ठीक है, इधर देखो, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो बेटा ट्रायंगल ही ड्रॉ किया है। ये मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया AB और C। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर हमें सब समझ आ रहा है, आप आगे बढ़ो। ठीक है, मैं इसको यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। इसको सपोज दैट मैंने आगे बढ़ाया, तो क्या ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण होगा? अरे एक्सटर्नल एंगल होगा कि नहीं होगा? क्या ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण होगा? मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर्स में बाह्य कोण क्या होता है।
हाँ सर हमें सब समझ आया, बाह्य कोण क्या होता है। ठीक है, क्या ये त्रिभुज का अंतःकोण है? ये इस त्रिभुज का क्या होगा? इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल होगा, यानी कि अंतःकोण है। ये त्रिभुज का क्या है? अंतःकोण है। ठीक है, अब मैं अंतःकोण समद्विभाजक, ठीक है, अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक को आगे बढ़ाऊं। ठीक है, तो ये जहां पे मिलेंगे मेरे भाई, ये जहां पे मिलेंगे, सपोज दैट ये डी पे मिलते हैं, ये डी बिंदु पे मिलते हैं। यहां तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल ए बी सी, उसके मैंने अंतःकोण समद्विभाजक व बाह्य कोण समद्विभाजक कहाँ पे मिला है? पॉइंट डी पे मिला है। तो जो मैं आपसे पूछूं कि बी डी सी का मान क्या होगा, बी डी सी का मान क्या होगा, इसमें पूछूं मैं आपसे बी डी सी का मान क्या होगा? कोई बताएगा? बी डी सी का मान क्या होगा? जो मेरे भाई कोण ए का मान होगा, ये कोण ए का मान होगा, कोण डी हमेशा एंगल ए बाय 2 होगा। ये थ्योरम है, आपको हमेशा ध्यान रखनी है। थ्योरम का मतलब होता है बेटा अटल सत्य, जो कभी बदल नहीं सकता। ठीक है, बीडीसी का मान क्या होगा? एंगल ए बाय 2। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ आया सभी को? ठीक है, अब हम इस पे डिपेंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आ रहा भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें आंतरिक कोण बी और बाह्य कोण सी द्विभाजक डी पर काटते हैं। तो यदि बीडीसी 30 डिग्री हो तो कोण ए का मान होगा। पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से सभी सोल्व करेंगे मेरे भाई, फटाफट से सोल्व करो। अरे तुम्हें सरकारी नौकरी की इम्पोर्टेंस पता है बेटा? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सरकारी नौकरी बेटा। नहीं मिली ना जिंदगी खराब है, पहले ही जिंदगी खराब है, नहीं मिली तो और खराब हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के बात है बेटा, पढ़ लो। और जिंदगी का जो सबसे आसान काम है ना मेरे भाई, वो है पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लेना। सबसे आसान काम दुनिया का, कुछ नहीं करना, सिर्फ 6 महीने देने हैं अपने आप को, 6 मंथ रात दिन एक करके आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। और उसमें भी सब थके हुए हैं। क्वेश्चन सोल्व करो फटाफट। क्या बोल रहा है? त्रिभुज एबीसी है। अब ये बोल रहा है तो मान लो यार ये त्रिभुज एबीसी है। कहा माना करो सभी का। ठीक है, ये मान लिया हमने भाई त्रिभुज एबीसी है। ठीक है मेरे भाई, जिसमें आंतरिक कोण बी, ये आंतरिक कोण बी है और बाहरी कोण सी, ये बाहरी कोण सी है। कहाँ पर मिलते हैं? ये भाई साहब डी पे मिल रहे हैं। यहाँ पे ये डी पे मिल गए। मिलन इनका आधा अधूरा था लेकिन मिल गए फिर भी। यदि बीडीसी 30 डिग्री है, बीडीसी 30 डिग्री, ये आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो आपको एंगल ए का मान पूछा है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कोण बीडीसी का जो मान होगा वो एंगल ए बाय 2 होगा। ठीक है, यदि ये 30 डिग्री है मतलब ये इसका आधा है, मतलब ये 30 डिग्री है तो मतलब ये कोण ए का आधा होगा, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो इसका मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यानी कि एंगल ए का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। लेकिन अगर तुम एग्ज़ाम में ऐसे करने लगे ना मेरे भाई, तो ज़िंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर तुम ड्रॉ कर करके करने लगे ना,
तो हो गया तुम्हारा बेड़ा पार। अबे माइंड में करना है ऐसे क्वेश्चन को, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है, इतने में तुम त्रिभुज ड्रॉ करोगे। ड्राइंग का पेपर थोड़ी ना है तुम्हारा जो ड्रॉ करोगे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, दिए गए चित्र में कोण ACB का आंतरिक कोण समद्विभाजक और कोण ABC का बाह्य समद्विभाजक बिंदु D पर मिलते हैं तो कोण BDC का मान क्या होगा। आपसे एंगल BDC का मान पूछा है, सभी फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये थ्योरम में बता चुका हूँ, सभी सोल्व करेंगे, ठीक है। ABC आपको त्रिभुज दे रखा है जिसमें एंगल ACB का आंतरिक तथा इसका बाहरी D पर मिलते हैं, तो आपसे पूछा है BDC का मान, और इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले जी आपको एंगल A का मान। अब एंगल A का मान कैसा आएगा मेरे भाई, यदि इसका बाहरी ये 130 है तो ये कितना होगा, क्या ये 50 डिग्री होगा। हाँ सर 150 डिग्री होगा, ठीक है। ये 105 डिग्री है तो क्या ये एंगल 75 डिग्री का होगा। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। यहाँ तक हमें सबको समझ आ रहा है, वेरी गुड, आप आगे समझाओ। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें से 75 इसके पास, 50 इसके पास, टोटल हुआ 125 डिग्री। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा आपके पास 55 डिग्री, यानी कि एंगल A का मान कितना आ गया 55 डिग्री। अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, हमें एंगल A का मान पता चल गया। D का मान कैसे फाइंड आउट करते हैं हमें पता है। एंगल A यदि 55 डिग्री है तो ये 55/2 होगा, यानी कि 27.5 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि एंगल BDC का जो मान होगा वो होगा 27.5 डिग्री। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सभी को समझ आया, सभी को समझ आया क्वेश्चन। जिसको समझ नहीं आया भाई सब रिपीट करके देख लेना दोबारा, ठीक है। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दिए गए चित्र में AF कोण BAC का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, जबकि भुजा CD कोण BCA का बाह्य कोण समद्विभाजक है, तो थीटा का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान क्या होगा। डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। आओ इसको सोल्व करते हैं मेरे भाई। दिए गए चित्र में AF कोण BAC का क्या है, आंतरिक कोण समद्विभाजक है, मगर मतलब ये एंगल क्या है, बाइसेक्टर है। जबकि भुजा CD, ठीक है, ये भुजा CD है, जो कोण BCA मतलब इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है। यदि ये आपको 60 डिग्री दे रखा है तो आपसे पूछा है थीटा का मान, थीटा का मान क्या होगा, कोई बताएगा मेरे भाई थीटा का मान क्या होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो यदि मैं इसको आगे बढ़ा दूँ ऐसे, ये मैंने इसको, ये मेरे भाई आगे बढ़ाया, यहाँ तक मेरे किसी भाई को दिक्कत, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है सर वेरी गुड, हमें सब समझ आ रहा है, आपने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। आपको एक चीज़ नज़र आई, मैंने आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण मैंने बताया था। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, ये वाले होते हैं आमने सामने, ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं सर। यदि कोण B का मान थीटा है तो क्या ये θ/2 होगा, पिछली थ्योरम में मैंने आपको बताया था, क्या ये θ/2 होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यदि ये एंगल थीटा है तो ये θ/2 होगा, हाँ सर θ/2 होगा। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत। मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके अपोजिट जो अंतःकोण होते हैं
उन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण नज़र आ रहा है, ये वाला त्रिभुज जो मैंने आपको अभी बना के बताया, ये इस त्रिभुज का क्या है, बाहरी कोण है, बाह्य कोण। ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री। मतलब थीटा प्लस थीटा बाय 2 का मान कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री। यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, और क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका है। तो थीटा का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा मेरे भाई, 40 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 40 डिग्री। और यही आपसे पूछा है थीटा का मान कितना होगा, ये कितना होगा, 40 डिग्री। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 40 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी को समझ आए यहाँ तक? अरे तुम्हें कुछ समझ आता है जो भी मैं समझाता हूँ। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखो सभी। त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर एक सरल रेखा उस त्रिभुज की भुजा AB तथा AC को क्रमशः D तथा E बिंदु पर काटती है। यदि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल 36 सेमी स्क्वायर हो तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बताओ। सभी सोल्व करेंगे मेरे भाई, और वीडियो को लाइक करते रहो मेरे भाई। सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और अपने ग्रुप में जो फालतू की चीज़ें तुम शेयर करते रहते हो ना, अबे उसकी जगह ये शेयर करा करो, पुण्य होगा, तुम्हारा भला होगा। सरकारी नौकरी तुम्हें जल्द मिलेगी, और एक नहीं तुम मांगोगे जितनी मिलेगी बेटा। लेकिन उससे पहले कुछ कर्म तो करो अच्छे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, त्रिभुज ABC के आधार BC, ये मैंने त्रिभुज ABC ड्रॉ किया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज मैंने ABC ड्रॉ किया। त्रिभुज ABC के आधार कौन सा है, BC के समांतर एक सरल रेखा उस त्रिभुज की भुजा AB तथा AC, AB तथा AC के क्रमशः D तथा E बिंदु पर काटती है। D तथा E बिंदु पर काटती है, ये D तथा E बिंदु पर काटती है। ठीक है मेरे भाई, काट दिया। यदि त्रिभुज ABE, यदि त्रिभुज ABE, यदि त्रिभुज ABE, यदि त्रिभुज ABE, ये त्रिभुज ABE का एरिया 36 सेमी स्क्वायर हो तो त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD का मान आपसे पूछा है। फाइंड आउट करो भाई, त्रिभुज ACD का मान क्या होगा। इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो। आपको बड़ा त्रिभुज नजर आ रहा है ABE, आपको त्रिभुज नजर आया त्रिभुज ABE, इसका आपको एरिया क्या दे रखा है, ABE का एरिया दे रखा है। ठीक है, ABE का आपको एरिया दे रखा है। आपको त्रिभुज ABE में दो छोटे छोटे त्रिभुज नजर आ रहे हैं, दो छोटे छोटे कौन से, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE प्लस त्रिभुज BED, त्रिभुज BED, त्रिभुज BED। इनका एरिया आपको कितना दे रखा है, 36 सेमी स्क्वायर। आपको इसका एरिया कितना दे रखा है, 30 सेमी स्क्वायर। क्या वही चीज ये कि यही चीज क्या इसके उस वाले त्रिभुज में लागू हो रही है? देखते, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD बराबर होगा त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE प्लस त्रिभुज EDC, त्रिभुज EDC। तो इसका एरिया भी कितना होगा मेरे भाई, 36 सेमी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है मेरे भाई, सभी को समझ आया? अरे तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? यहाँ तक मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, सभी को समझ आता है यहाँ तक? ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि मेरे भाई
आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू मेरे भाई।